हमारा समाज उस लेवल पर चलता रहा और उनकी बातों को मानता रहा और उनके विचारों पर चलता रहा, तो इस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी समाज 70 साल के भी बाद विकसित नहीं हो पाई है, तो इसका मुख्य कारण है बाबा साहब के अम्बेडकर जी के विचारों पर नहीं चलना, क्योंकि हमारी समाज कभी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को समझ ही नहीं पाई और ना ही उनके संविधान को पढ़ पाई। आज हमारे लोगों पर जो अत्याचार होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनको संविधान का भी ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे हक और अधिकार क्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें क्या क्या अधिकार दिलवाए हैं उनका उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मैं साथियों कह देना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जिस मिशन को मान्यवर साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाया था और पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ा करके एक नई मिसाल दी थी। उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने कहा था कि संसद तक नहीं पहुंचेंगे जब तक ये लोग हमारी समस्याओं का हल नहीं करेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहन जी आई थी और बहन जी ने अपना मूवमेंट संभाला, लेकिन उसके बाद में अगर कोई तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ने वाला कोई आया है तो वो एकमात्र चंद्रशेखर आजाद जी है, जो कि अभी अपनी जीत दर्ज करके संसद तक पहुंच चुके हैं और आपकी आवाज के लिए, हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़े थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। और जो हमारी जो भीम आर्मी है जो धौलपुर में सभी लोगों को एकत्रित कर रही है, उसी मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। मैं विश्वास दे करके कह देता हूं आप सभी से कि धौलपुर में भी अगर किसी भी व्यक्ति पर जातिगत भेदभाव होगा, किसी भी व्यक्ति पर इस प्रकार का अत्याचार होगा तो भीम आर्मी आगे खड़ी मिलेगी, चाहे वो कोई भी अत्याचार हो, किसी भी प्रकार का अत्याचार हो, क्योंकि हम लोग मान्यवर काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के दायरे में चलने वाले लोग हैं और उन लोगों को संविधान को बताने वाले लोग हैं कि अगर तुम संविधान के दायरे में रह करके सही से काम नहीं करोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जब तक झुकेंगे नहीं। और ये बात साबित की है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाती भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। उन्होंने मिशन बनाया, मिशन मूवमेंट को चलाया और जहाँ पर भी अत्याचार हुए, चाहे वो राजस्थान के अत्याचार हो, चाहे वो एमपी के अत्याचार हो, चाहे यूपी के अत्याचार हो, चाहे वो दिल्ली तक के किसी भी प्रकार के अत्याचार हो, भाई ने मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ी है और मजबूती से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया है। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। और हमारी जो समाज के लोग हैं वो अभी जब तक नहीं जगेंगे, जब तक हम उनको नहीं जगाएंगे। लेकिन मैं अपनी समाज के लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग एक बार घर जाकर के संविधान को पढ़ लेना। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कोई भी आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकता, कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं कर सकता। साथियों, जो ताकत संविधान ने हमें दी है उस ताकत का हम कभी भी इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमें कभी भी फुर्सत नहीं मिली कि उस संविधान को पढ़े जिस संविधान ने हमें हक और अधिकार दिए हैं। साथियों, मैं तो आप सभी से यह बात कहना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकारों को पहचानो और आगे बढ़ो और उन लोगों से लड़ो जो आपके साथ अत्याचार करते हैं, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र किसी का नहीं है। और राजतंत्र में तो अत्याचार रहते हैं क्योंकि वहाँ पर राजा राज करता है, लेकिन यहाँ पर कोई राजा राज नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र है। किसी भी नेता को 5 साल तक अधिकार दिया जाता है, जनता चुनकर भेजती है उसे तुम्हारे हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए। लेकिन साथियों, आज के जो हमारे नेता हैं वोट मांगते हैं अपने लिए और